नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सतना के एक ऐसे स्कूल की। इस स्कूल के पास ना तो अपना भवन है और ना ही पीने के लिए पानी का कोई इंतजाम। कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं का अंबार है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर चर्चा भी करेंगे। हम बात कर रहे हैं सतना जिले की जनपद पंचायत उचेहरा के ग्राम पंचायत इटहा खोकरा के प्राथमिक पाठशाला मुगहनी की कला की। यहां पर विद्यालय खुले आसमान के नीचे संचालित हो रहा है। यहां पर नौनिहालों के लिए एक भी छत नहीं है जिसके नीचे बैठकर नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपना भविष्य बना सकें। खुले आसमान के नीचे छात्र छात्राओं की शिक्षा ग्रहण करने की मजबूरी जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रही। बता दें कि इस स्कूल को 11 साल पहले खोल दिया गया था, लेकिन कभी भी किसी के मकान में तो या किसी के मकान में। आइए सुनते हैं स्कूल की दशा की कहानी ग्रामीणों की जुबानी। स्कूल में यह समस्या है कि जो उन्हें तो स्कूल नहीं है, न पानी आए, धूप मही मास्टर लोग पढ़ा रहे हैं आमा बगीचन में। भवन नहीं बने यहाँ, भवन नहीं बन रहा है। अच्छा, कैसा चल रही समस्या ये? 15-25 साल से हो गया। अच्छा, कहूँ यहाँ पढ़ाते हैं, कहूँ वहाँ पढ़ाते हैं। अच्छा, बरसात में क्या दिक्कत होती होगी? नाला यहाँ नाला के वो पार है आदमी, तो वह नाला है तो वह पार रुक जाते हैं। अच्छा, लड़का लोग, स्कूल मास्टर लोग क्या करें बेचारे। यहाँ पर खुले आसमान में बैठते हैं क्या? खुले आम बैठ आसमान के नीचे। अच्छा, कहाँ का मामला है ये मुगहनी चौकी के पास। 13 साल से स्कूल संचालित है। अच्छा, और यहाँ पे मतलब एक भवन तक आज तक नहीं बन पाया है। 5 क्लास तक स्कूल मतलब संचालित है। अच्छा, और यहाँ पे मतलब कई बार आवेदन दे चुका, एसडीएम तक ये आवेदन पहुँच चुका है। आज तक मतलब साला का मतलब कोई मतलब निर्माणाधीन कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, गर्मी और बरसात में यहाँ पर गर्मी में लू लगती है, बच्चे पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और बरसात में पूरे चारों तरफ पानी भर जाता है। बच्चे मतलब पढ़ाई से वंचित रहते हैं। स्कूल बंद रहती होगी, फिर बंद रहती है। शिक्षकों को भी यहां पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों की ओर से बताया गया कि विद्यालय भवन की समस्या सहित अन्य सभी प्रकार की समस्याओं को उच्चाधिकारियों के अवगत कराया गया। लगातार विकास के वादे किए जा रहे हैं पर निभाए नहीं जा रहे। सर, यहाँ सबसे ज्यादा पानी और बिल्डिंग की समस्या। अच्छा, तो यहाँ क्या दिक्कत है? और यहाँ धूप में बैठाए हैं बच्चों को आप? सर, वहाँ कमरा लिए हैं किराए से। हाँ, तो वो इतना गर्मा रहा है कि वहाँ बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे हैं। लाइट रहती नहीं है। किराया कौन देता है उसका? किराया हम स्वयं देते हैं। अच्छा, शिक्षक भी नहीं देता किराया? कोई नहीं देता सर। अच्छा, वहाँ से खुले में बैठते हैं आसमान में बच्चे यहाँ पर? जी। कितने बच्चे यहाँ पर हैं? यहाँ 30 बच्चे। कब से खुले में बैठ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ सर अभी जुलाई में, अभी जून से खुला है। अच्छा, अच्छा। तो जून से बैठ रहे हैं। अच्छा, और बरसात जब पानी बरसने लगता है तो अंदर कर लेते हैं। हाँ, और जब पानी नहीं गिरता तो बाहर बैठा लेते हैं गर्मी के कारण। स्कूल भवन नहीं है यहाँ पर? नहीं। आज जो है 2013 से जो है विद्यालय संचालित किया गया था और 2013 से आज तक भवन का निर्माण नहीं किया गया। और बच्चों को जो है बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर पानी गिरने लगता है ना, तो जो है तो छुट्टी करना पड़ता है, आगे नाला पड़ता है। और जो है तो बिल्डिंग हम लोगों ने किराए से लिया है, उसका भी पेमेंट जो है हम लोगों को जेब से अपने करना पड़ता है। शासन के द्वारा भी और अधिकारियों को जो है कई बार सूचित किया गया, उसका आज तक कोई भी सार्थक परिणाम नहीं मिला है हम लोगों को। अच्छा, वहाँ निकलते हैं तो क्या दिक्कत है? वाहन जो है वायु का जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे पढ़ाई पे भी अवरुद्ध होती है। और बच्चे क्या है कि रोड में जाते हैं तो दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। कौन से स्कूल है ये? ये शासकीय प्राथमिक शाला मुगहनी टोला है। इस मामले पर गांव के सरपंच का क्या कहना है, सुनिए। स्कूल की कमी है यहाँ। भवन नहीं है? भवन नहीं है। 10 साल से स्कूल यहाँ पेड़ के नीचे लग रही है। अच्छा, तो बरसात में क्या दिक्कत होती होगी? हाँ, बरसात में तो दिक्कत तो है ही है। अच्छा, तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रविशंकर सहयोगी हमारे साथ उचेहरा से जुड़े हुए हैं। रविशंकर, जिस प्रकार से 11 साल पहले स्कूल बना, अब तक ना तो नौनिहालों के सर पर छत आ पाई है,
इसको लेकर कि वह अपने भविष्य बना सकें, छत के नीचे पढ़ाई कर सकें, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। यहां तक कि शिक्षकों तक को परेशानी आ रही है। क्या है पूरा मामला और किन किन परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है? जनपद शिक्षा केंद्र उचेहरा के अंतर्गत यह पूरा मामला ग्राम पंचायत इटहा खोखरा के ग्राम मुगहनी कला का बताया जा रहा है, जहां पर 11 वर्ष पहले विद्यालय खोल दिया गया था और यह विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक खोला गया था। लेकिन यहाँ पर भवन नहीं होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। चाहे बरसात हो, गर्मी हो, लू लग जाए और सड़क के किनारे इस विद्यालय को पेड़ के नीचे लगाया जाता है। आखिर यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आते हैं, जाते हैं और देखते हैं बच्चे किस तरह से यहाँ पर बैठते हैं, मगर शासन की यह कैसी व्यवस्था है यह समझ से परे है कि विद्यालय तो खोल दिया गया मगर भवन आज तक 11 वर्ष हो गए और उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में जब हमने विकास खंड स्रोत समन्वयक प्रदीप श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने कहा कि हम प्रतिवर्ष विद्यालय की कमी के संबंध में पत्राचार करते हैं और यह हमारे हाथ में नहीं है, यह भोपाल स्तर से ही विद्यालय स्वीकृत हो गए। लिहाजा अभी तक 11 वर्ष बीत जाने के बाद विद्यालय भवन मुगहनी कला को नहीं मिल पाया है और नौनिहाल काफी परेशान हो रहे हैं। इस पूरे मामले में बता दें कि यहाँ पर भोजन बनाने के लिए न तो किचन सेट है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था है। लिहाजा यहाँ पर शौचालय भी नहीं है और छात्र किनारा क्रिया करने जाते हैं जिससे के वाहन निकलते हैं और कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इस पूरे मामले में प्रशासन और शासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीण काफी परेशान है। यह कोई आज का मामला नहीं है, यह पूरे 11 वर्ष हो गए और यहाँ पर 2-3 विधायक और सांसद स्थायी रूप से 25 साल से वही सांसद हैं, मगर यहाँ पर अभी कोई भी विद्यालय उपलब्ध कराने के लिए कारगर पहल नहीं की गई है, जिसके चलते यह आदिवासी अंचल के नौनिहाल परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खास बात और आश्चर्यजनक बात यह है कि विद्यालय हो दिया गया मगर भवन नहीं बनाया गया, तो विद्यालय कहाँ लगाया जाएगा? इस संबंध में जिम्मेदार आला अधिकारी कोई भी जवाब देने से पीछे हट रहे हैं। और यहाँ शिक्षकों का कहना है कि हम अपनी वेतन से एक कमरा लिए हुए हैं, लिहाजा वह कोई अनौपचारिक कमरा है। शासन के द्वारा कोई लिखित ऐसा प्रावधान नहीं है कि शिक्षक अपने जेब से कमरा किराए से ले सके, लेकिन फिर भी शिक्षकों की ये महानता है कि कमरा लिए हैं, लेकिन उस कमरे में 3 टप्पल लगा हुआ है, जिसके चलते भीषण गर्मी होती है और छात्रों को सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठाया जाता है। जी अमना जी, बिल्कुल। शिक्षकों का जिस प्रकार से शिक्षकों के प्रयास की तो सराहना करनी होगी कि शिक्षक अपने वेतन से, अपनी पूंजी से एक मकान किराए पर लेकर वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। जिस प्रकार से यह विद्यालय के लिए भवन नहीं है, विद्यालय में किसी प्रकार की, विद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पेयजल की व्यवस्था होती है, शौचालय को लेकर होता है और बच्चों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था होती है। इसी के साथ ही हवा या उस तरह से कि गर्मी या बारिश के मौसम में छत की व्यवस्था होती है। यह शिक्षकों की ओर से क्या वैकल्पिक व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है? ये उन्हें बता दें कि यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षकों के द्वारा एक पड़ोस का मकान किराए से लिया हुआ है और उस मकान में लोहे की टीन लगी हुई है, जिसके चलते इतनी भीषण गर्मी में छात्र नौनिहाल बेदम हो जाते हैं और उनको बाहर लाकर पढ़ाया जाता है। मगर खास बात यह है कि जो कमरा लिए हुए हैं उसी कमरे में मध्याह्न भोजन, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कि नौनिहालों को मध्याह्न भोजन कराया जाए, वह मध्याह्न भोजन उसी कमरे में बनाया जाता है और वह चूल्हे से बनाया जाता है, जिसके चलते भीषण गर्मी में नौनिहाल बेहाल हो जाते हैं। इस पूरे मामले की जानकारी शासन और प्रशासन को होने के बावजूद भी अभी तक कोई कारगर पहल नहीं की गई है। लिहाजा इस संबंध में विकास खंड स्रोत समन्वयक प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि हम विगत कई वर्षों से भवन की कमी ऊपर भेज रहे हैं और भोपाल स्तर में भी जानकारी दे रहे हैं, मगर अभी तक इस पूरे मामले में
प्रशासन और शासन के द्वारा कोई कारगर पहल नहीं की गई है। पूरे विकास खंड में 5 विद्यालय ऐसे हैं जो भवन विहीन है। इस पूरे मामले में शासन और प्रशासन के द्वारा कारगर पहल नहीं होने के कारण छात्रों को पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। और यह मुंगहनी कला का जो विद्यालय है यह बिल्कुल सड़क के किनारे लगता है और उचेहरा से परसरंगिया जाने वाला यह मार्ग है। यहाँ पर वाहन काफी संख्या में निकलते हैं, कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा। रविशंकर से हमारा संपर्क टूट गया है। सतना जिले के जनपद पंचायत उचेहरा के ग्राम पंचायत इटहा खोकरा के प्राथमिक पाठशाला मुगहनी कला की यह घटना है, जहां पर 11 साल बीतने के बाद भी बच्चों के लिए शिक्षा के लिए उनका स्कूल का कोई भवन नहीं बन पाया है। यहां विद्यालय खुले आसमान के नीचे संचालित हो रहा है। यहां पर नौनिहालों के लिए एक भी छत नहीं है जिसके नीचे बैठकर नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर सकें, अपने भविष्य को संवार सकें। खुले आसमान के नीचे उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि जिम्मेदारों को नजर ही इनकी समस्याएं बिल्कुल नहीं आ रही हैं, जहां शिक्षा छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए शिक्षक अपनी सैलरी से एक मकान किराए पर लेकर उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस स्कूल को 11 साल पहले खोल दिया गया था, लेकिन कभी भी किसी के मकान में, कभी ना तो किसी के मकान में इसको किराए पर लेकर तब से लेकर अब तक चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अन्य तरह की शिक्षक विद्यालय में होने वाली अन्य व्यवस्थाएं जैसे कि पेयजल और शौचालय जैसी व्यवस्थाएं भी, मूलभूत सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। जहां सतना जिले के ग्राम पंचायत इटहा खोकरा के प्राथमिक शाला मुगहनी जनपद पंचायत उचेहरा का यह मामला है। 11 साल पहले स्कूल खुला था। बच्चों के साथ शिक्षकों को भी परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है, जहां स्कूल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। स्कूल का ना तो भवन है, ना ही शौचालय है और ना ही पेयजल की बच्चों के लिए कोई व्यवस्था है। बच्चों को गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम में भी इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था में बैठकर इस तरह से समस्याओं से जूझते हुए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। आदिवासी अंचल में नौनिहालों का खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रविशंकर सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, जिस प्रकार से आप गांव में गए हैं, ग्राउंड लेवल पर गए हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने बच्चों के अभिभावकों से भी चर्चा की है, उनकी समस्याओं को सामने से जाना है, किस प्रकार की समस्याएं अभिभावक बताते हैं और वह बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते अगर इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था है तो? जी अभिनव जी, बता दें कि हम ग्राउंड लेवल पर गए और वहां पर देखा कि बरसात में एक नाला भी होता है, जिस नाले में के नीचे बैठना पड़ता है छात्रों को। इस वजह से यहाँ के अभिभावक चाहते हैं कि विद्यालय भवन हमारे गांव में ही बने और हमको 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर न जाना पड़े, और ये जाना भी पड़े तो विद्यालय भवन हो। यदि विद्यालय भवन नहीं है तो फिर यहाँ लोग विकास की बात करते हैं, विकास के वादे करते हैं, विकास का नक्शा दिखाते हैं, मगर उस नक्शे में कहीं विकास दिखाई नहीं देता है, जिसके चलते यह आदिवासी अंचल का गांव है और यहाँ 75% बच्चे आदिवासियों के आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा से भी यह नौनिहाल वंचित रहते हैं। और इस मामले में लगातार ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही है और शिकायत भी की जा रही है कि यहाँ पर विद्यालय भवन बनाया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर शौचालय की आवश्यकता है, किचन सेट की आवश्यकता है, लेकिन इन सब मूलभूत समस्या, पानी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बतलाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों को घर से बोतल में पानी भरकर लाना पड़ता है। और इस भीषण गर्मी में, क्योंकि बरसात भी अभी ढंग की नहीं हो रही है, पानी भी गर्म हो जाता है, जिसके चलते यहाँ के नौनिहाल भी परेशान होते हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में प्रशासन को स्थानीय जनों के द्वारा लगातार आगाह किया जा रहा है, बताया जा रहा है, मगर अभी तक इस पूरे मामले में प्रशासन के द्वारा
पूरी बात ग्रामीणों की, आदिवासियों की नजरअंदाज की जा रही है। आखिर यह कैसा विकास है जो ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार ग्रामीणों ने मांग की और यहाँ पर विद्यालय खोल दिया गया, लेकिन ये विद्यालय खोलना है, कहाँ पर खोलना है, इसका कोई बात नहीं है। रोड में खोल दो, सड़क में खोल दो, पेड़ के नीचे खोल दो, विद्यालय खोलना है, केवल शासन का यह उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर विद्यालय खोल दिया गया, मगर जब तक भवन नहीं बनाया जाता है तो फिर इस विद्यालय का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि यह सड़क के किनारे लगता है और यहाँ पर भारी भरकम वाहन के अलावा बड़े वाहन भी चलते हैं, जिनकी प्रदूषण से यहाँ का छात्रों का अध्ययन कार्य में काफी दिक्कत होती है। इस संबंध में यहाँ के शिक्षकों ने ही बताया कि यहाँ पर काफी परेशानी होती है, वाहन निकलते हैं, आवाज होती है, जिससे हम शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं। आखिर नौनिहालों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर शासन और प्रशासन की ऐसी योजना होनी चाहिए जिसमें विद्यालय भवन नौनिहालों को उपलब्ध हो और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। जब शिक्षा अच्छी ग्रहण करेंगे जी जी बिल्कुल रविशंकर, जैसा कि आपने बताया, आपने कहा भी कि जिस प्रकार से ग्रामीण लोग बच्चों के अभिभावक अधिकारियों को शिकायत दर्ज करा चुके हैं, क्योंकि 11 साल पहले, आपने जैसा बताया कि 11 साल पहले यह विद्यालय खुला था, अब तक इसका भवन निर्माण नहीं हो पाया है। भवन निर्माण तो छोड़िए, नींव तक कहीं रखी नहीं गई है। तो किस अधिकारी की ओर से या किस नेता की ओर से अब तक इन्हें क्या आश्वासन मिला, और उस आश्वासन के बाद भी अब तक किसी प्रकार का उन्हें कोई समाधान नहीं मिल पाया है? यहाँ पर अभिनव जी बता दें कि कोई आश्वासन की बात नहीं है, न कोई वादे की बात है। यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल में भवन की कमी दर्शाकर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी विकास खंड समन्वयक प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लगातार पोर्टल में दर्ज कर भेजा जाता है कि यहाँ पर भवन की कमी है, मगर इस तरह की कमी को पूरी करने के लिए शासन स्तर से अभी तक कोई कारगर पहल नहीं की गई है, जिसके चलते जनपद शिक्षा केंद्र उचेहरा के अंतर्गत 5 विद्यालय भवन विहीन है और ये 5 विद्यालय किसी न किसी तरह से पेड़ के किनारे, सड़क के किनारे, किराए के भवनों में, जबकि किराए के भवन जो शिक्षकों के द्वारा लिए गए हैं उनका कहीं शासन ने एग्रीमेंट नहीं कराया, प्रशासन ने कहीं एग्रीमेंट नहीं कराया, फिर भी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से यह भवन किराए में लिए हैं। कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस पूरे मामले की जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर आ जाएगी, मगर प्रशासन के द्वारा कोई कारगर पहल नहीं की जा रही है। और अभी तक उचेहरा विकास खंड ही नहीं, सतना जिले में अनेक विद्यालय ऐसे हैं जो पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे, खुले आसमान के नीचे ठंडी गर्मी बरसात में लगाए जाते हैं, मगर यह नौनिहालों के भविष्य की बात है। जब नौनिहालों की नींव ही कमजोर होगी तो वह देश के भविष्य कैसे बन सकते हैं? यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है और इस समस्या को निदान करने के लिए शासन और प्रशासन को तत्काल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह नौनिहालों के भविष्य के खातिर है। आखिर विद्यालय तो खोल दिया गया, लेकिन शासन और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, इसके अलावा जनप्रतिनिधियों ने भी ध्यान नहीं दिया। आखिर यह मार्ग से दिन भर कोई न कोई अधिकारी पहाड़ी अंचल के परसमनिया क्षेत्र जाते हैं और देखते हैं, इसके बावजूद भी कोई कारगर पहल न होना कहीं ना कहीं नौनिहालों के समस्या के प्रति अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लगभग सड़क पर ही बच्चों को सड़क के किनारे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। शिक्षक तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के, जिसमें जिम्मेदार अधिकारी और शासन जिम्मेदार ना होकर शिक्षक इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हालांकि देखना होगा कि इस मामले पर कब तक क्या कुछ समाधान निकलकर सामने आता है या फिर निकलकर आता है या नहीं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपका बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आज जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।